हेलो, नमस्ते, राम राम सभी को। वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए, आज मैं कुछ स्पेशल बनाने के मूड में हूँ। मैं बच्चे जो हैं वो आने वाले हैं स्कूल से, तो मैं सोचा क्यों ना अपना आज कुकिंग व्लॉग बना लूँ। बहुत दिनों से सोच रही थी ये वाली डिश ट्राई करूँगी, और ये कुछ और नहीं बल्कि आजकल बड़ा वायरल हुआ है वड़ा पाव। भाई ऐसा लगता है दिल्ली के अंदर जो है हमारी नेशनल डिश तैयार हो रही है। आजकल वड़ा पाव दिल्ली के अंदर इतना फेमस हो गया है जितना शायद मुंबई या गुजरात में इतना फेमस नहीं हुआ। तो बस उसी को देख के आज मैंने सोचा कि क्यों ना दोपहर को आज बच्चों को कुछ अलग ही खाने को दिया जाए। तो उनके लिए मैं आज यहाँ पे तैयार कर रही हूँ वड़ा पाव। उसके लिए मैंने सामान मंगवा लिया है यहाँ पर, जिसमें कि मैंने थोड़ा बेसन और वड़ा पाव के स्पेशल वाले जो है पाव आते हैं वो मंगवाए। उसके बाद मैंने तेल को रख दिया गर्म होने के लिए, क्योंकि उसका एक हीटिंग पॉइंट पे आने में बहुत टाइम लगता है। ये धीरे धीरे गर्म होता रहेगा। स्लो कर दिया था, बड़ी वाली फ्लेम पे स्लो भी एक्चुअली छोटे वाली हाई फ्लेम ही होती है। फिर मैंने चॉपिंग शुरू कर दी है। प्याज मैंने लिए हैं यहाँ पे डेली जो हैं प्याज जो हैं वो मतलब काफ़ी पसंद करते हैं मेरे बच्चे, तो वो डेली तो प्याज कंज्यूम ज़रूर करते हैं। हाँ, नवरात्रों में तो अवॉइड हो जाते हैं, बाकी दिन नहीं होते। तो यहाँ पे प्याज को मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी, क्योंकि भाई सारा सामान तैयार करना है और बड़ा हेल्दी सा ऑप्शन मैं यहाँ पे तैयार करने वाली हूँ। अब यहाँ पे जब मैं चॉपिंग करूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे थे, मतलब प्याज थोड़े तीखे थे, तो इसीलिए मैं बीच बीच में अनकंफर्टेबल हो रही थी। बट भाई क्या करें, मेरे चॉपर में जो है वो थोड़ा सा कुछ इशू आ गया था, तो उस वजह से मैं बस हाथ से काट रही हूँ। अदरवाइज़ प्याज तो मैं लिटरली बताऊँ तो मैं चॉपर से ही पसंद करती हूँ काट देना। अब यहाँ पे एक प्याज मैंने सेव कर लिया है, क्योंकि पीकू जो है प्याज अलग से खाने में ज़रूर मांगती है, तो मैं उसको अलग से ये आधा प्याज जो बचा है उसको दे दूँगी। अब यहाँ पे इन सारे प्याज को मैं एक तरफ निकाल लूँगी और बाकी चीज़ें भी जो है मैं धीरे धीरे करके चॉप कर दूँगी। अब यहाँ पर जो प्याज के छिलके की मैंने कहीं पर देखा था कि उसको अगर आप भिगो के रख देंगे तो उसका जो पानी है वो एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं पौधों में। तो मैं भी कभी कभी बीच में एक्सपेरिमेंट कर लेती हूँ, तो वो उनको मैंने अलग रख दिया है। अब यहाँ पे मैं छोटा सा एक ट्विस्ट करने वाली हूँ, मैं ऐड करने वाली हूँ पनीर। अब पनीर जो है वो देखिए एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही बढ़िया सोर्स है प्रोटीन का, और जितना आप खा सकते हैं उतनी अच्छी बात है। तो बच्चों की डाइट में मैं पनीर को ज़रूर ऐड करती हूँ, चाहे वो किसी भी फॉर्म में ऐड करूँ तो। और ये बहुत बारीक बारीक काट दूँगी इसको, ताकि बहुत बड़े चंक्स भी नहीं आएंगे मुंह में, तो उनको वो जो वड़ा पाव वाली फीलिंग है वो वाली भी नॉर्मल उनको रहेगी। तो यहाँ पे मैं सब सामान धीरे धीरे करके तैयार कर रही हूँ, और उसके बाद मैंने जो है शिफ्ट कर दिया बर्तनों को, और यहाँ पे मैं तड़का लगा रही हूँ। और तड़का लगा के जो है मसाला तैयार करूँगी। सारा टेस्ट जो होता है ना मसाले का ही होता है। उसमें आप जितना ज़्यादा आप फ्लेवर्स ऐड करना चाहते हैं वो मसाले में कर दीजिए, क्योंकि बाद में तो जो है वो उसके ऊपर कोटिंग होती है, जिसकी वजह से ज़्यादा कुछ डिफरेंस आपको मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे मैं बेसिक मसाले डाल रही हूँ, ज़ीरा, अजवाइन, राई दाना। अजवाइन मैं कोशिश करती हूँ बच्चों के खाने में डालने की, ताकि उनका जो डाइजेशन है वो ठीक बना रहे। अगर कभी भी ऐसा लगे कि कोई डाइजेशन प्रॉब्लम हो रही है तो अजवाइन को जो है वो ऐड करिए खाने में। तो यहाँ पे मैंने गार्लिक, अनियन, इसको मैंने यहाँ पे सोते करने के लिए जो है ये यहाँ पे घी के अंदर जो है मैं तड़का लगा रही हूँ। और इस स्टेज पे मैं कई बार जो है अपने खाने में आजकल जो है कड़ी पत्ता ऐड कर लेती हूँ। मुझे कड़ी पत्ता पता नहीं आजकल काफ़ी अच्छा लगने लग गया, पहले उतना मैं फॉन्ड ऑफ नहीं थी। जनरली हम कड़ी पत्ता सांभर में ही डालते थे या दाल में डाल दिया, पर अभी हाल फिलहाल में ना कड़ी पत्ता मैं ऑलमोस्ट सब चीज़ों में डाल लेती हूँ। तो मेरे पास होता है तो मैं डाल लेती हूँ, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। जब क्योंकि मेरे पास जो किचन गार्डन है उसमें मेरे पास एक कड़ी पत्ते का पौधा है, तो उस पर जितने पत्ते लगते हैं उस हिसाब से मैनेज कर लेती हूँ। क्योंकि बाहर से मंगवाती हूँ ना तो उनमें वो फ्लेवर नहीं होता, और दूसरा वो उनको धो तो बड़े काले काला रंग का पानी निकलता है, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा साफ़ सफाई वाला भी नहीं होता है। कहीं से भी कुछ भी तोड़ के आई डोंट नो समहाउ वो पानी आया था तो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो गंदा लगता है। तो यहाँ पर जो है मैं अब आलू जो है मैंने माइक्रोवेव में उबाले थे, स्टीम किए थे एक्चुअली माइक्रोवेव में। तो हल्का सा इनको ढक के जो है एयर टाइट नहीं करिएगा, हल्का सा उसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको रख देंगे तो बहुत ही अच्छे से जो है स्टीम होके पक जाते हैं। खुले रखेंगे तो वो जल जाते हैं, आलू का मॉइस्चर बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने आलू जो है छील के रख लिया। उसके बाद में बीच में टेम्परेचर चेक कर लिया था,
और पीछे तेल गरम हो गया है, तो बच्चों को वड़ा पाव के साथ साथ में मैं फ़्रेंच फ्राइज़ भी बना के दूंगी। तो उसके लिए यहाँ पे फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़ हैं, जिसमें आप देखिए तो बर्फ़ के टुकड़े ही टुकड़े थे उसके अंदर। तो वो जब मैंने उसको निकाला तो फिर सोचा कि उसको पहले डीप फ्रीज़ करूँ। तो डीप फ्रीज़ करने के लिए मैंने उसको माइक्रोवेव में रख दिया है 1 मिनट के लिए। और यहाँ पे बाकी मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं, थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर, और ये फीकी वाली जो मिर्च होती है ना, ये वो वाली काटी है मैंने इसमें, क्योंकि तीखी वाली तो बच्चे खा ही नहीं पाते हैं। थोड़ी सी हल्दी डाली है, नमक डाला है, और उसके बाद ये आलू जो है मैश करके बस यहाँ पर डाल दिया है। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इनको चलाएंगे। बहुत ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आलू ऑलरेडी उबला हुआ है। तो बस इसको मिक्स करके, हाँ, बाद में जो है मैं इसको थोड़ा सा मैश ज़रूर कर लूँगी, क्योंकि मैश करने से जो है इसमें गांठें नहीं बनती हैं। बाकी थोड़ा सा और मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड कर दिया है, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। ये होममेड है। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने इसमें अमचूर डाला है, थोड़ा सा खटाई के लिए। बाकी धनिया पाउडर मैं हमेशा घर पे तैयार करती हूँ, मैं बाहर का धनिया पाउडर यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि पता नहीं बाहर वाला बहुत ज़्यादा ग्राइंडेड होता है, जितना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा सा कम ग्राइंड वाला मुझे पसंद है। तो यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं दे आर नाउ रेडी। और इनमें अभी भी नीचे बर्फ़ थी, तो ऊपर जहाँ जहाँ इनके ऊपर से पानी, जो बर्फ़ का जो ये इसमें लगी हुई थी थोड़ी थोड़ी, वो हट गई। तो मैंने वहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ डाल दिए हैं बनने के लिए। और ये फ्रेंच फ्राइज़ ना वो जिगजैग वाली कटी हुई हैं, तो ये बच्चों को बीच बीच में अच्छी लगती हैं। बाकी पीरी पीरी मसाला जो है बच्चे अलग से ला के रखे हुए हैं, तो वो डाल लेते हैं। थोड़ा स्पाइस बच्चे खाने भी लग गए हैं। अभी भी पीछे जो है नीचे तली में जो फ्रेंच फ्राइज़ थी वो उसके ऊपर अभी भी बर्फ़ जमी हुई थी। अब मुझे समझ नहीं आता, ये फ्रोज़न वाला जो फूड है इसके अंदर क्या पानी ऐड करते हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी बर्फ़ की डलियाँ सी आ जाती हैं। अब मुझे पता नहीं क्या होता है ये, लेकिन जो भी है, अब बर्फ़ इतनी ज़्यादा थी कि अगर सीधे में डाल देती तो भाई बहुत ज़्यादा जो है छींटे इसके तेल के छींटे बाहर आते। तो इसीलिए मैंने उसको भाई डीप फ्रीज़ करके फिर ही उसको डाला है, ताकि छींटे ना लगे। ये फ्रेंच फ्राइज़ होती रहेंगी, तब तक मैंने यहाँ पे बेसन निकाल लिया है और बेसन के अंदर जो है बेसिक मसाले डाले हैं। अब उसमें क्या है, नमक, हल्दी, अजवाइन और कसूरी मेथी है तो वो भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है। पर ये वड़ा पाव का बेस है, तो इसलिए कसूरी मेथी मैंने अवॉइड करी है। और यहाँ पे मैंने इसको फेटर से अच्छे से फेंट लिया है, जिससे कि इसके अंदर लम्प्स नहीं हो, गुठलियाँ नहीं बने, और अच्छे से जो है वो कोटिंग हो पाए। तो यहाँ पर देखिए कितने तेज़ी से, वैसे मैं इतनी तेज़ी से काम नहीं कर रही हूँ, ये जो वीडियो है थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है मैंने, अदरवाइज़ इतनी तेज़ी से कौन करता है काम, मैं रोबोट थोड़ी ना हूँ। तो यहाँ पर ये कंसिस्टेंसी अच्छी बन गई है। और ये मेरा मसाला भी जो है देखिए रेडी हो गया है। अब इसको मुझे हाथ से करना है, तो डेफिनेटली थोड़ा ठंडा होना चाहिए। तब तक मैं इसको क्या करूँगी, ये मेरा मैशर है, मेरे पास एक वुडन का मैशर है, ये मेरे पास 2-3 ऐसे अलग अलग शेप्स डिज़ाइन के। तो इससे मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसको कूट लूँगी। तो इससे क्या होगा, जितनी भी गुठलियाँ हैं, अब ये गर्म है, हाथ तो मैं लगा नहीं सकती, तो इससे फटाफट से जो है ये देखिए कितना अच्छे से स्मूथ पेस्ट यहाँ पे बन गया है। बिल्कुल ऐसा ही पेस्ट जो है वो पराठों के लिए बनता है, ताकि वो फटे नहीं। तो गुठलियाँ होंगी तो ऑब्वियसली वो भाई उभार आएगा और वो ख़राब हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आलू अच्छे से मैश हो। और यहाँ पे देखिए जिगजैग वाली ये फ्रेंच फ्राइज़ कैसी कमाल की दिख रही हैं। तो ये बन गई हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी लगती है। मतलब नॉर्मल फ्रेंच फ्राइज़ से ज़्यादा अट्रैक्शन बच्चों को इसमें आता है। ये तो इसका कटर भी आता है। अब यहाँ पे मैं जो है इसके छोटे छोटे गोले बना लूँगी मसाले के, आलू के। और कुछ आलू के गोलों में, या फिर कहें तो सारे भी आप पसंद है आपकी, मैं इसमें बीच में पनीर की स्टफिंग दे दूँगी। इसमें आप चीज़ भी रख सकते हैं, पनीर भी रख सकते हैं, या कोई भी अगर आपको लगता है कि कोई और मसाला जैसे दाल की पिट्ठी वगैरह, कुछ भी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट अगर आप देना चाहें तो आप ऐसे गोलों के बीच में रख दीजिए। उसके बाद देखिए, क्योंकि आपको तो हेल्दी खिलाना, भाई मम्मियों का एक ही काम होता है, कुछ भी है बच्चों को हेल्दी खिलाना है, तो वो सब्जियां भी छुपा के खिला देती हैं। तो मतलब भाई अपनी अपनी इनोवेशन है। तो यहाँ पर जो है अब मैं तैयारी पकड़ चुकी हूँ इनको फ्राई करने के लिए। तो अब जो है बेसन के इस घोल के अंदर जो है यहाँ पे मैं एक एक करके आलू के गोले को डालती जाऊँगी और वो फ्राई होता जाएगा। जब तक एक होगा, 2 होंगे जो एक बार के टाइम में आ सकते हैं, उतने डाल के फिर बाकी मैं और बना लूँगी। और जब तक ये होंगे तब तक जो है बाकी और आगे का मटेरियल जो है वो तैयार हो जाएगा। अभी मुझे क्योंकि सिर्फ बच्चों के लिए ही बनाने हैं, तो यहाँ पर मुझे कोई बहुत ज़्यादा वो जल्दी नहीं है। बच्चे तो खाते इतना नहीं हैं, 2-2 3-3 ही मुश्किल से लेंगे, 2 लेंगे हार्डली।
3 तो वो फिर भी नहीं लेंगे। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग मुझे बस ये 4 ही तैयार करने थे, बाकी मैं जब भी किसी को खाने होंगे तो मैं तैयार करके इसको रख लूँगी और फिर फटाफट से उसको सेट करके दे दूँगी। तो यहाँ पे जो है जब तक ये फ्राई होगा तब तक मैं अपने जो है बाकी चीज़ें तैयार कर लेती हूँ। जैसे कि अब वड़ा पाव बना रहे हैं तो भाई मिर्ची भी तैयार करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ये मिर्ची, छौंकी हुई मिर्ची होती है, फ्राइड होती है एक्चुअली। और इसमें क्या होता है, जब आप मिर्ची को कभी भी फ्राई करें ऑयल में तो ध्यान रखिए, या तवे पे भी खुला, तो प्लीज़ उनके अंदर एक कट लगा लीजिए, उनको स्लिट कर लीजिए, उनके ऊपर ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ क्या होगा, एकदम से बॉम्ब की तरह मिर्चियाँ फट जाएंगी और उससे एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ऐसी चीज़ें होती हैं, जो मिर्ची हो गई, शिमला मिर्च हो गई, टमाटर भी हो गया जो बनाते हैं, तो उसमें, और अंडा भी जो है, बहुत सारे लोग अंडा भी फ्राई करते हैं, तो ध्यान रखें उनमें जो है वो जो स्टीम है उसको निकलने का रास्ता, वेंट होना चाहिए उनका। फिर मैंने थोड़ी सी अलग से ये भजिया भी तली है, ऐसे बूंदी टाइप से में, क्योंकि इसका बनेगा मेरा स्पाइसी सा मसाला। वैसे स्पाइसी ज़्यादा नहीं रखूँगी, गार्लिक ही ज़्यादा होगा, क्योंकि बच्चे तो स्पाइस नहीं खा पाएंगे। और ये जो मिर्ची है ये मैंने अपने लिए करी हैं, क्योंकि मुझे बाद में अपने लिए बनाऊंगी तो भाई मिर्ची अलग से थोड़ा ना करूँगी फिर मैं। तो मैंने साथ साथ ही मैंने कहा लगे हाथों भाई अपनी भी तैयारी पकड़ लूँ, ताकि वो एक साथ जो है काम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है मैं, अब ये बन गए हैं, इनको हटा दूँगी। अब जो है उसके बाद तैयारी करेंगे हम अपना, मिर्ची छोंक दी हमने, मिर्ची छोंकने के बाद जो है हमारी लास्ट में वड़ा के जो पाव हैं उनको सेकने की टर्न आएगी। तो यहाँ पे देखिए मिर्ची कैसे फटाफट चट चट बोल रही हैं, बस इनको एक बार ऐसे नाला घुमाया और निकाल लेना है। बहुत इसको ऐसा पकाना नहीं है, इतना ही बहुत होता है, बस इसकी जो ऊपर हार्ड स्किन होती है ना वो चटक जाए, उतना ही काफ़ी होता है। कोई कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती इनको। इसके ऊपर हल्का सा डाला नमक। और ये मिर्ची आपको एक चीज़ में और मिलती कुछ ऐसी, वो मिलती है छोले भटूरे और मटर कुलचे में। ओहो हो, याद आते ही मुंह में पानी आ जाता है। अब यहाँ एक एक जो ये यहाँ पे पाव है, ये बॉम्बे स्टाइल वड़ा पाव स्पेशल है, तो इसको जो है बटर के अंदर इस तरीके से सेक के मैं एक बार अलग कर लूँगी। और फिर सेट करने के टाइम पे जो है मेरे सारे के सारे जो हैं पाव जो हैं वो रेडी होंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसे जो है इनको एक के बाद एक मैंने तैयार कर लिया है। नॉर्मल जो पाव आता है ना, वो पाव भाजी वाला पाव आता है, ये वाला जो है ये बॉम्बे वाला बड़ा पाव वाला पाव अलग है। तो यहाँ पे अलग अलग नाम से आता है, ऑनलाइन ब्लिंकिट पे भी मिल जाता है, तो इसको मैंने वहाँ से भी ऑर्डर किया है कई बार। और अभी आज मैं तो इनसे मंगवा लिया था सुबह और ये दोपहर को, क्योंकि मुझे बनाना था। अब यहाँ पे जो बूंदी बनाई थी ना मैंने बेसन की, वो और गार्लिक विद सम सॉल्ट यहाँ पे मैंने चला लिया है, उसका एक मिक्सचर सा बन जाएगा, ये एक तरह की चटनी टाइप हो जाएगी। तो ये बच्चे जो हैं वो एक्चुअली दूसरी कोई चटनियाँ ज़्यादा पसंद करते नहीं हैं, अभी वो इतने मतलब टेस्ट को लेके बहुत ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हैं, और ये बहुत ज़्यादा वड़ा पाव खाते भी नहीं हैं। पर मुझे लगा कि कभी कभी डिफरेंट भी लेना चाहिए भाई। तो यहाँ पर जो है मैंने ये मसाला तैयार कर लिया है, सब चीज़ें तैयार है, मसाला डाला। और बच्चे मेयो भी पसंद करते हैं तो मैं इस पर मेयो भी डाल देती हूँ, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा मॉइस्ट सा पसंद आता है। बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा ना तो वो नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे मैं मेयो उनकी बच्चों की पसंद के जो है वड़ा पाव बना रही हूँ। तो ये मेयो वाले वड़ा पाव हैं। और पीकू आजकल थोड़ा डेयर करके दिखाती है कि मैं मिर्ची खा लेती हूँ, तो उसके लिए मिर्ची रख देती हूँ, पर बाय द वे उसको खाना नहीं है, ना शौर्य को खाना है ना उसको खाना है। साथ में फ्रेंच फ्राइज़ हैं। और बाहर ये मेरी विंडो में आके बैठी है चिड़िया, और इस चिड़िया की मैं कलर की क्या बात कहूँ। तो इस चिड़िया को देखते हुए मैंने बच्चों को दे दिया है वड़ा पाव खाने के लिए, एंड दे आर जस्ट लविंग इट। और यहाँ पर पीकू जो है अपना हेडफोन लगा के और अपने गाने का रियाज़ कर रही है। शी जस्ट लव टू डू दिस। तो मैं भी उसका गाना सुन रही थी, इसको मैंने खाने के लिए बोला तो शी सेड कि मैं भी खा रही हूँ, बस ठीक है। तो मैं भी बस बाहर बैठ के गाने सुन रही थी इनके। और शौर्य जो है अपना कुछ और काम में बिज़ी है, अलोंग विद कि वो खाना भी खाएगा और उसके बाद फिर से ही अपनी पढ़ाई पे लग जाएंगे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वड़ा पाव, और आप भी ट्राई करिएगा। आजकल तो बड़ा फेमस है वायरल वड़ा पाव। तो मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, देखते जाइए अगली बार मैं क्या बनाती हूँ।